अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। आइंदा 5 साल का लाहेमल तैयार करें। शहर का मुस्तकबिल उस वक्त अच्छा होगा जब सब मिलकर काम करेंगे। हर माह 3 दिन सफाई के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए। जोनल कमिश्नर्स के साथ वजीर आला का जायजा इजलास। संक्रांति की तातीलात के मौके पर टोल फीस मुआफ की जाए। रियासती वजीर ने मरकजी वजीर को लिखा मकतूब। ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए इक़दामात की ओहदेदारों को हिदायत। साल 2026 में होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी। एफसेट 4 ता 11 मई को होगा मुनक्किद। रियासत में जराइम में कमी, सड़क हादसात में इजाफा, बेहतर कारकर्दगी का मुल्क में पहला मुकाम। अमन व ज़ब्त व फ़िरक़े वाराना हम आहंगी तेलंगाना की तरक्की की वजह। डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी ने पेश की सालाना रिपोर्ट। बोराबंडक के हुदूद में टिप्पर लॉरी ने 2 व्हीलर को दी टक्कर, एक शख्स बरसरे मौका हलाक।
اور عطاپور کے سلیمان نگر میں ہرن کے گوشت کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب، ایک شخص گرفتار، 15 کلو گوشت ضبط۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے زونل کمشنرز کو ہدایت دی ہے کہ مچھروں اور وبائی امراض کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ زونل کمشنرز کے ساتھ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر 10 دن بعد کچرے کی نکاسی کے لیے مہم چلائی جائے، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ٹول فری نمبر پر جواب دیا جائے، آئندہ 5 سالوں کا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہر کا مستقبل اس وقت ہی اچھا ہوگا جب سب مل کر کام کریں گے۔ ہر ماہ میں 3 دن صفائی کے حوالے سے خصوصی مہم چلائی جائے، سڑکوں پر کچرا ڈالنے نہ دیا جائے، پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ، تجارتی لائسنس اور دوسرے سرٹیفکیٹس کی اجرائی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ آن لائن ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کو مؤثر اور شفاف خدمات فراہم کی جائیں۔ کالونی ویلفیئر ایسوسی ایشنز اور اپارٹمنٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ تال میل کو یقینی بنائیں۔ گڈ گورننس سے اسمارٹ گورننس کی طرف جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہائیڈرا، GHMC اور واٹر ورکس کے محکموں کو جنوری سے نالوں کی صفائی کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے تلنگانہ رائزنگ ویژن ڈاکیومنٹ جاری کیا ہے تاکہ ریاست کو منصوبہ بند طریقے سے ترقی دی جائے۔ ریاستی وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے سنکرانتی کی تعطیلات کے دوران مؤثر انتظامات کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ ریاستی وزیر نے سنکرانتی تہوار کے دوران قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی مؤثر بحالی کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد وجے واڑہ شاہراہ پر 8 جنوری سے بھاری ٹریفک رہے گی، عوام کو کسی بھی طرح کی مشکلات پیش نہیں آنی چاہیے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ وہ چہارشنبے کو توپران اور عبداللہ پور میٹ کا دورہ کریں گے۔ کوماٹی ریڈی نے کہا کہ کوئی بھی مرمتی کام رات کے اوقات میں کیا جائے، تعطیلات شروع ہونے سے پہلے سڑکوں پر موجود تعمیراتی ملبے کو ہٹایا جائے، مصروف جنکشنز، ٹول پلازاؤں اور اہم مقامات پر اضافی پولیس تعینات کی جائے، کرین اور ایمبولینس 24 گھنٹے دستیاب رکھی جائیں۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ مرکزی وزیر نتن گڈکری کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے حیدرآباد تا وجے واڑہ 9 تا 14 جنوری اور 16 تا 18 جنوری وجے واڑہ حیدرآباد شاہراہ پر ٹول فیس وصول نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ ان ایام میں شاہراہ پر ٹول پلازا پر ٹریفک جام ہوا کرتی ہے، اگر ٹول پر قطار نہ ہو تو ٹریفک بحالی مؤثر ہوگی۔ ریاستی وزیر اطلاعات پی سرینیواس ریڈی نے واضح کیا ہے کہ ایکریڈیشن کارڈ اور میڈیا کارڈ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ریاستی وزیر نے ڈیسک صحافیوں کو یقین دلایا کہ سرکاری ایکریڈیشن کارڈ ہولڈرز کو ملنے والی سہولیات میڈیا کارڈ رکھنے والوں کو بھی ملیں گی۔ ریاستی وزیر نے تیقن دیا کہ جیو 252 میں ترمیم کی جائے گی تاکہ ڈیسک صحافیوں کو کسی بھی غلط فہمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریاستی وزیر نے منگل کو TWJN اور ڈیسک فیڈریشن آف تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے نمائندوں کے ساتھ مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر یقین نہ کریں، کسی کے ساتھ بھی تعصب نہیں برتا جائے گا۔ پی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ ہم حکومت کی تمام فلاحی اسکیموں کو نافذ کریں گے تاکہ مستحق صحافیوں کا بھلا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو چھوڑ کر دوسری کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں اتنی بڑی تعداد میں ایکریڈیشن کارڈ فراہم کیے جا رہے ہوں۔ پی سرینیواس ریڈی نے تیقن دیا کہ اسمبلی اجلاس کے اختتام کے بعد تمام صحافی تنظیموں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا جائے گا، ڈیسک صحافیوں کو بھی مدعو کیا جائے گا، سب کی تجاویز اور مشوروں سے جیو 252 میں ترامیم کی جائیں گی۔ تلنگانہ کونسل آف ہائر ایجوکیشن نے آئندہ سال ہونے والے کامن انٹرنس ٹیسٹ کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ بی ٹیک، بی فارمیسی اور فارما ڈی میں داخلوں کے لیے ایب سیٹ 4 تا 11 مئی منعقد ہوں گے۔ 4 اور 5 مئی کو ایگریکلچر اور فارمیسی میں داخلوں کے لیے ٹیسٹ ہوگا۔ 9، 10 اور 11 مئی کو انجینئرنگ میں داخلوں کے لیے ٹیسٹ ہوگا۔ JNTU کے تحت ایڈ سیٹ منعقد کیا جائے گا۔ بی ایڈ میں داخلوں کے لیے TG ایڈ سیٹ جو کاکتیہ یونیورسٹی کے تحت منعقد ہوگا 12 مئی کو مقرر ہے۔ MBA اور MCA میں داخلوں کے لیے TG آئی سیٹ 13 اور 14 مئی کو منعقد ہوگا۔
TGI सेट 15 मई को, TG लॉ सेट LLB 3 और 5 साल 18 मई को, TGPG सेट 28 और 31 मई को, TGP सेट 31 और 3 जून को मुनक्किद होंगे। तफसीली नोटिफिकेशन जल्द ही मुतल्लका शोबे की तरफ से जारी किया जाएगा। साबिक वजीर और BRS लीडर हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि नलमल्ला सागर की गैरकानूनी तामीर के मास्टरमाइंड चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने के लिए रेवंत रेड्डी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी गोदावरी के पानी को बिना तास की तरफ मोड़ने की साजिश कर रहे हैं ताकि तेलंगाना को इसके हिस्से का पानी मिलने से रोका जा सके। रेवंत रेड्डी सिर्फ सियासी शोदाबाजी से काम ले रहे हैं, उन्हें तेलंगाना के मफादात से कोई दिलचस्पी नहीं है। साल 2025 तेलंगाना पुलिस के लिए रियासत में अमन व ज़ब्त की मजमूई सूरत-ए-हाल, जराइम में कमी और दीगर अवामी खिदमात में इत्मीनान बख्श रहा और मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले से बेहतर कारकर्दगी का पहला मुकाम हासिल हुआ। रियासत में पुलिस की सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए डायरेक्टर जनरल तेलंगाना पुलिस शिवधर रेड्डी ने दावा किया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबिल जुमला जराइम की शरह में 2.33 की कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने बताया कि कत्ल के वाक़यात में 8.67, इस्मत रज़ी के वाक़यात में 13%, अगवा और ज़बरदस्ती उठा लेने के वाक़यात में 15% की कमी वाक़ई हुई है। रियासत में कई एक बड़े त्यौहार, ईदैन, जातराएँ, रैलियाँ, कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। पंचायत राज इंतखाबात भी पुरअमन मुनक़्क़िद हुए। रचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत शामिर पुलिस स्टेशन को मुल्क के सबसे बेहतरीन पुलिस स्टेशन का 7वां मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि साल 2025 में 1,67,018 केसेस रिपोर्ट किए गए, जो 2024 के मुकाबिल 1.45% कम हैं। मुजरिमों को सजाएं दिलाने की शरह 38.72 रही, जो पिछले साल के मुकाबिल ज़्यादा है। डकैती के केस में इजाफा हुआ है। साल भर के दौरान रियासत में 781 कत्ल के वाक़यात पेश आए, इनमें 212 ख़ानदानी वजूहात के सबब हुए थे। सड़क हादसात पर उन्होंने कहा कि इसमें 5.68% का इजाफा हुआ है। 24,826 सड़क हादसात में 6,499 लोगों की मौत वाक़ई हुई, तकरीबन 15,000 ज़ख्मी हुए। डायरेक्टर जनरल ने तेलंगाना पुलिस को कौमी सतह पर हासिल हुए मुख्तलिफ एजाज़ात और मरातिब का भी हवाला दिया। विमेन सेफ्टी, ड्रग्स के खिलाफ मुहिम, इंतहा पसंद सरगर्मियों का तदारुक और दीगर कारकर्दगी को बयान करते हुए उन्होंने कहा कि रोपोश 509 माविस्टों ने, जिनमें कई अहम लीडर्स भी शामिल हैं, खुद सुपुर्दगी अख्तियार की है। महकमे पुलिस की मुख्तलिफ खिदमात, तालीम, तिब, स्पोर्ट्स और दीगर खिदमात की तफसीलात भी पेश की गईं। उन्होंने बताया कि रियासत में यंग इंडिया पुलिस स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना बेहतर कारकर्दगी मुल्क में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन-ओ-मा की बरकरारी, फ़िरक़ेवाराना फ़िज़ा को बनाए रखने की वजह से मुल्क को बैरून मुल्क सयाह, सरमायाकार और दीगर अवाम तेलंगाना का रुख कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस की सालाना मीडिया कॉन्फ्रेंस में एडिशनल DGP महेश भागवत, आसिया दीक्षित, शहर के तीनों पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नरान, मुख्तलिफ अजला के सुपरिटेंडेंट पुलिस और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। ये क्राइम रेव्यू जो है 2025 के हिसाब से अभी इस साल में लास्ट ईयर की तुलना में 8.76%, 8.67% जो है कम हुआ है। मर्डर्स कम हुए हैं और रेप केसेस के अगर उसके तुलना करें हैं तो करना है लास्ट ईयर से, तो उसमें 13.45% कम हुए हैं रेप केसेस। सिमिलरली मर्डर फॉर गेन जो है, जो बोलते मर्डर फॉर गेन बोलते हैं, उसमें भी 15.66% कम हुए हैं। और साथ में राइटिंग केसेस, जो लॉ एंड ऑर्डर का एक अच्छा मिसाल है, दंगे फसाद इस टाइप के राइटिंग केसेस, वो जो है ना लास्ट 5 साल की तुलना में लोएस्ट हुए हैं इस साल 186। हालांकि साल में हमारे पास ग्राम पंचायत इलेक्शंस हुए हैं। ग्राम पंचायत इलेक्शंस में आपको मालूम है बहुत बड़ा टेंशन रहता है, तनाव रहता है गांव में, फिर भी 186 केसेस सिर्फ रजिस्टर हुए हैं, जो है लास्ट ईयर से भी 43% कम है। नॉट ओनली लास्ट ईयर, इवन लास्ट 5 साल में भी एक सबसे कम संख्या है 186। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरा काबू में है, पूरे कंट्रोल में है। और साथ साथ में इवन किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑल्सो
और जो किडनैप होते हैं, अबडक्ट होते हैं, उसमें भी 25% का कटौती हुई है, डिक्रीज हुए हैं 25%, 25%। और साथ साथ में इवन चीटिंग केसेस में भी रिडक्शन हुआ है 15.5%। तो ये overall Telangana crime situation, all the whole compared to previous years, this is one of the best years in law and order maintenance. रियासती बीजेपी के नायब सदर के वेंकटेश्वरुलु ने कहा है कि रियासत का तालीमी निज़ाम तबाही के दहाने पर है। मीडिया से बात करते हुए वेंकटेश्वरुलु ने कहा कि यूनिवर्सिटी सतह की तालीम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। साबिक़ में केसीआर और अब रेवंत रेड्डी की हुकूमत फैकल्टी के तकर्रुर से कासिर रहे। यूनिवर्सिटी में 259 जायदादें खाली हैं। 11 यूनिवर्सिटीज़ के मिन जुमला 6 यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स नहीं हैं। यूनिवर्सिटी के फंड्स रोक दिए गए हैं। कई कॉलेजेस फीस बाज अदायगी के बाकायजात अदा न होने से बंद हो रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की मखलूआ जायदादों पर फौरी तकर्रुरात का मुतालबा किया। कायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने किंग्स पैलेस में मुनक्किदा हुफ़ाज़ किराम के जलसे तक़सीम असनादात व सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत की। मदरसा अल उमूमी तहफ़्ज़ुल कुरान के ज़ेर एहतमाम हिफ्ज़ कुरान की तकमील करने वाले हुफ़ाज़ के एज़ाज़ में तक़रीब मुनक्किद हुई। कायद मजलिस ने नौजवान हुफ़ाज़ किराम को मुबारकबाद पेश की और मदरसे के मुंतज़मीन की खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने मक्का मस्जिद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जारी कामों के बशमूल माह रमज़ान मुबारक के इंतज़ामात का मुआयना किया। इस मौके पर माह रमज़ान मुबारक की आमद से पहले रोज़ेदारों की सहूलत के लिए किए जाने वाले तमाम सहूलतों और इंतज़ामी उमूर के अलावा दूसरे कामों का मुआयना किया गया। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मुसल्लियों की सहूलत के लिए पंडाल डाला जा रहा है। GHMC जोनल कमिश्नर बलदिया बरक़ी और आबरसानी के अहदेदारों से तमाम सहूलतों के बारे में बात की, जिसे माह रमज़ान मुबारक से पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। उनका कहना था कि साफ़ सफाई और दूसरे कामों के लिए जोनल कमिश्नर से कहा गया है कि वो ज़्यादा अमले को रखें। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत गंगानगर नाले से की और SNDP के ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना किया। बादशाह उन्होंने मौला का छिल्ला, कौस कैफ़े, मुर्तज़ा नगर, चंद्रा नगर और इसके आसपास के इलाके जात का अहाता किया, जहाँ उन्होंने NP2 पाइपलाइन, सड़कों के तामीराती कामों के अलावा पीने के पानी और सेवरेज प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। जारी असम्बली इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत को उठाया गया, जिसमें बरवक्त ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कहा गया, जबकि दूसरे प्रोजेक्ट को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। इस मौके पर मुकामी रुकने बलदिया वासिउद्दीन, बलदिया के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बलदिया ज़फ़र खान ने गोलकुंडा जोनल कमिश्नर मकंदर रेड्डी के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर मल्लेपल्ली डिवीज़न के ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों के मौजू पर बात की गई। इजलास में बलदिया के सिटी प्लानर के सामैया ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। महकमे बरखी की जानिब से 31 दिसंबर को चंचलगुड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में बरखी के मेंटेनेंस और दूसरे काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बरखी सरबराही मजदूद रहेगी। बी ब्लॉक के इलाकेजात स्टैनली स्कूल, दरगाह हज़रत उजाले शाह, जीवन यारजंग कॉलोनी, डी क्वार्टर्स में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बरखी सरबराही नहीं होगी, जबकि चंचलगुड़ा ACP ऑफिस, सईदाबाद मेन रोड, अमीन कॉलोनी, जाकिर हुसैन कॉलोनी, अलकलविया नगर, पुसला बस्ती, रेड्डी बस्ती में 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक बरखी सरबराही मजदूद रहेगी। बी ब्लॉक के तहत LIC कॉलोनी, न्यू सईदाबाद पुलिस स्टेशन, ग्रीनलैंड कॉलोनी, फराह कॉलोनी, LCH कॉलोनी, वाटर टैंक, पोसला बस्ती और इसके अतराफ अकनाफ के इलाके जात में 2 बजे दोपहर से 4 बजे तक बरखी सरबराही
मजदूद रहेगी। डीसीपी साउथ जोन के किरण खारिक ने बाइक पर पुराने शहर के तमाम पुलिस स्टेशन के अमले के हमराह साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग की। उनके हमराह एडिशनल डीसीपी मोहम्मद माजिद, एसीपीस, इंस्पेक्टर्स और ब्लू कोट का अमला भी मौजूद था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की शब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलावाजी बेधड़क तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने अवाम को साल नौ की मुबारकबाद दी। ईपीटी केस रजिस्टर किए जा रहे हैं, साथ में एफआईआर भी रजिस्टर किए जा रहे हैं। ऐसे जो भी शॉप्स है ऐसे लोगों पे हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, उसमें बाइंड ओवर भी करेंगे। कोई भी स्पीडली बाइक चलाना हो या ड्रंक एंड ड्राइव करना होगा तो ऐसे जगह पे हम एक्शन लेंगे। और ना ही सिर्फ 31 के नाइट पे, अर्ली मॉर्निंग भी जो है कुछ लोग यहाँ पे भाग्यलक्ष्मी टेम्पल में दर्शन करने के लिए आते हैं, और जो भी टेम्पल दर्शन हम रहेंगे वहाँ पे पुलिस की तरफ से प्रॉपरली एक अच्छा बंदोबस्त किया जाएगा। हैदराबाद के आवाम को, हैदराबाद शहर के सारे लोगों को और साउथ जोन के सारे आवाम को साउथ जोन की तरफ से, हैदराबाद पुलिस की तरफ से आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सभी साउथ जोन के जो लोग हैं, सारे लोग एक साथ मिलके पुलिस से एक अच्छा कोऑपरेट करते हुए एक 2026 जो आने वाला है उसमें एक अच्छी से तरक्की हमारे हैदराबाद शहर में, हमारे साउथ जोन में दिखाई देगी, और एक अच्छा अमन की तरफ से, एक सुकून की तरफ से हमारी तरफ से एक पॉलिसिंग किया जाएगा। थैंक यू। बोरावंडा पुलिस स्टेशन हदूद में एक टिप्पर लॉरी ने टू व्हीलर को टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। महलूक की शनाख्त 57 साला करीम की हैसियत से की गई है, जबकि करीम का साथी यूसुफ भी शदीद जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स को खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। अतापुर पुलिस स्टेशन के हदूद के सुलेमान नगर में हरन के गोश्त की फरोख्त का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर एसओटी पुलिस ने इरफान नामी शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 15 किलो हरन का गोश्त, हरन की खाल, सर और 3,500 रुपये की नकद रकम जब्त की है। तहकीकात के दौरान पता चला कि हरन को पेबरू से लाया गया था और इसे ज़ुबाह करने के बाद इसका गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा था। मुलजिम को अतापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। बालापुर में पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से अमन कानून की बरकरारी के लिए बालापुर पुलिस ने कई मकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी है। गुज़िश्ता रात ये तल्ला है कि यूनिक पैलेस पर रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान मौसीकी और रक्स जारी था। पुलिस ने फौरी फंक्शन हॉल पहुंचकर म्यूजिक सिस्टम और इसके ऑपरेटर्स को तहवील में ले लिया। इत्तला मिली है कि फंक्शन हॉल के इंतजामिया के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। नाचारम पुलिस स्टेशन के हदूद में जेवरात के लिए मकान मालिका के कत्ल की संगीन वारदात पेश आई है। किराएदार ने 65 साला सुजाता नामी खातून का कत्ल करते हुए लाश को गोदावरी में बहा दिया। पुलिस ने बताया कि मकतूला के घर में किराए पर मुकीम कैब ड्राइवर अंजिया बाबू ने सुजाता का पहले कत्ल किया और फिर अपने साथियों युवराज और दुर्गाराव के साथ मिलकर लाश को गोदावरी ले जाकर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को सुजाता से राब्ता न होने पर उनकी बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अचानक अंजैया बाबू के गायब होने पर शुबहात का इजहार करते हुए पुलिस ने जब इसे तहवील लेकर पूछताछ की तो यह पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। जिला रंगारेड्डी के मीरपेट महकमे आबकारी की टीमों ने पहाड़ी शरीफ के पास एयरपोर्ट से आने वाली गाड़ियों की तलाशी ली। इन्फोर्समेंट एई जीवन किरण की क़यादत में की गई तलाशी मुहिम के दौरान बिना ड्यूटी मुंतकिल की जा रही 229 शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। शराब की इन बोतलों को गोवा और दिल्ली से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन, एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। आइंदा 5 साल का लाहेमल तैयार करें। शहर का मुस्तकबिल उस वक्त अच्छा होगा जब सब मिलकर काम करेंगे। हर माह 3 दिन सफाई के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए। जोनल कमिश्नर्स के साथ वजीर आला का जायजा इजलास। संक्रांति की तातीलात के मौके पर टोल फीस माफ की जाए। रियासती वजीर ने मरकजी वजीर को लिखा मकतूब। ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए इक़दामात की ओहदेदारों को हिदायत। साल 2026 में होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी। एफसेट 4 तक 11 मई को होगा मुनक्किद। रियासत में जराइम में कमी, सड़क हादसात में इजाफा, बेहतर कारकर्दगी का मुल्क में पहला मुकाम, अमन व ज़ब्त व फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी तेलंगाना की तरक्की की वजह। डायरेक्टर जनरल पुलिस श्रीधर रेड्डी ने पेश की सालाना रिपोर्ट। बोराबंडे के हुदूद में टिप्पर लॉरी ने 2 व्हीलर को दी टक्कर, एक शख्स बरसरे मौका हलाक। और अतापुर के सुलेमान नगर में हरन के गोश्त की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, एक शख्स गिरफ्तार, 15 किलो गोश्त
ضبط. اور ناظرین اسی کے ساتھ 4TV خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV نیوز. خدا حافظ.